RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के इफ्तिताह के बावजूद मुसल्लियों को दुश्वारियों का सामना है। सेक्रेटेरिएट की अतराफ का इलाका चौंके सिक्योरिटी जोन में आता है, लिहाजा फजर के वक्त मुसल्लियों को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इफ्तिताह के बाद दूसरे और तीसरे दिन फजर की नमाज अदा करने के लिए जब मुसल्ली पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने ये कहते हुए रोक दिया कि मस्जिद बंद है और हुकाम ने सुबह होने से कबल मस्जिद खोलने की इजाजत नहीं दी। सोशल मीडिया में कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें मुसल्लियों को पुलिस की जानिब से रोकने की फिल्म बंदी की गई और आला ओहदेदारों की मदाखिलत के बाद नमाज फजर की अदायगी की इजाजत दी गई। मस्जिद में वजू और तहारत के लिए पानी की किल्लत से मुतालिक वीडियोस भी सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं। बताया जाता है कि मस्जिद के लिए मुस्तकिल तौर पर पानी की सरबराही का नज्म नहीं है। हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के ओहदेदारों पर मुश्तमिल मैनेजिंग कमेटी तश्कील दी है, लेकिन कमेटी ने अभी तक जिम्मेदारियों की तकमील का आगाज नहीं किया। मुसल्लियों का कहना है कि मस्जिद का रास्ता पंचोख्ता नमाजियों के लिए खुला रहना चाहिए। मस्जिद दरअसल सेक्रेटेरिएट के अहाते के बाहर है, लिहाजा सिक्योरिटी हुकाम को एतराज की गुंजाइश नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो सिक्योरिटी हुकाम को फजर और दीगर नमाजों के लिए मुसल्लियों को जाने की इजाजत देने का पाबंद बनाए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO तेलंगाना विकास राज ने जिले इंतखाबी अफसरान को हिदायत दी है कि वो मौसूल होने वाली हर शिकायत का संजीदगी से नोट लें, इस्लाही इक़दामात करें और इसकी तफसीली रिपोर्ट पेश करें। ये हिदायत एक मुनक़्क़िदा वसी जायजा मीटिंग के दौरान जारी की गई। बहादुरपुरा, गोशा महल, नामपल्ली और श्री लिंगमपल्ली असेंबली हल्कों में मौसूल होने वाली शिकायत के सिलसिले में हैदराबाद और रंगारेड्डी के जिले इंतखाबी अफसरान मज़कूरा असेंबली हल्कों के EROs और इंक्वायरी अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। CEO ने तमाम DEOs EROs के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और इस जारी सेकंड SSR की पेशरफ्त का जायजा लिया और तमाम अजला से कहा गया है कि वो 18 से 19 साल के उम्र के ग्रुप के इंदराज और सिनफी ग्रुप वोटर लिस्ट में PWD वोटर्स की निशानदेही ख्वाजा सराहों और जिनसी कारकुनों के 100% इंदराज में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। हैदराबाद में एक खातून ने अपना एक गुर्दा अतिया करके अपने 21 साला बेटे को नई जिंदगी दे दी। गुर्दे फेल होने वाले उस शख्स को अपनी वालिदा से आज़ा की पैबंदकारी करवाई गई। हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी AINU में कामयाब ट्रांसप्लांट किया गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के अलवाल के रहने वाले मरीज को जुलाई में गुर्दे की खराबी की अलामात का सामना करना शुरू हुआ। उसे शदीद सरदर्द और हाई ब्लड प्रेशर था और वो तेजी से वजन कम कर रहा था। उसे गुर्दे की खराबी की तशखीस हुई और उसे इलाज के लिए AINU रेफर किया गया। इसकी वालिदा, जिनकी उम्र 42 साल थी, ने रजाकाराना तौर पर अपना गुर्दा अतिया किया। ट्रांसप्लांट अगस्त के दूसरे हफ्ते में कामयाबी के साथ किया गया। AINU के एक ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर चेल्ला राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मरीज अब ठीक हो रहा है और उसके मुकम्मल सेहतयाब होने की भी उम्मीद है। तेलंगाना में CPI ने असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस से मुफाहमत पर रजामंदी का इजहार किया है, बशर्त के इसे 3 असेंबली हल्कों से मुकाबले का मौका दिया जाए। कांग्रेस ने CPI और CPM के साथ मुफाहमत के लिए बातचीत का आगाज कर दिया है। CPI रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवाराव ने कांग्रेस कायदीन को अपनी 3 नशिस्तों की शर्त से वाकिफ करवा दिया। CPI बेलमपल्ली, हसनाबाद और कुत्तागुड़म से मुकाबले की ख्वाहां है। इसके अलावा मनोगुड़ू हल्के से भी मुकाबला करना चाहती है। पार्टी चाहती है कि कांग्रेस इसके लिए कम कम 3 नशिस्तें छोड़े। CPIM के ताल्लुक से भी समझा जाता है कि इसी तरह की शर्त आयद की गई है। कांग्रेस ने BRS की जानिब से एक तरफा तौर पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कम्युनिस्ट जमातों से बातचीत का आगाज कर दिया है। मोहम्मद नदीम अहमद नायब सदर हेल्प एंड वेलफेयर के हमरा मोहम्मद अफजल मोहल्ला मोहम्मद अकबर खाजिन सोसाइटी मोहम्मद साजिद मोहल्ला पोलांग ने दफ्तर रोजनामा निजामाबाद एक्सप्रेस आजम रोड पहुंचकर एडिटर मोहम्मद फिरोज खान की गुलपोशी और शॉल पोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मोहम्मद नदीम अहमद ने कहा कि ये एक खुशी की बात है कि जिले निजामाबाद से उर्दू अखबारात में एक और मियारी अखबार की इशात काबिल मुबारकबाद है और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो है कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इस मौके पर सैयद तबरेज, MA हलीम व दीगर भी मौजूद थे।
حیدرآباد کے بعد نظام آباد شہر بھی لذیذ ترین ذائقے سے بھرپور غذاؤں کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں شہر نظام آباد میں ہوٹل پرنس نزد مسجد خلیل بودھن روڈ کا مہمان خصوصی طارق انصاری چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹیز کمیشن کے ہاتھوں عظیم الشان پیمانے پر افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر مفتی احسان الحق نے ہوٹل کی کامیابی، ترقی اور کاروبار میں برکت کے لیے خصوصی دعا کی۔ معززین شہر جن میں قابل ذکر طاہر بن حمدان نائب صدر پردیش کانگریس کمیٹی، سید نجیب علی ایڈوکیٹ و سینئر قائد کانگریس پارٹی کارپوریٹرز مجلس، محمد ریاض احمد، محمد مستحسن عبدالعلی باغبان، ایم اے ماجد صدیقی، محمد نصیر الدین، محمد عبدالغفور مقیم کے علاوہ معززین شہر بشمول صحیفہ نگاروں میں احمد علی خان، محمد یوسف الدین خان، محمد نعیم قمر، عثمان علی، جنرل سیکریٹری سینئر سٹیزنز ویلفیئر سوسائٹی محمد جنید ایڈوکیٹ، ایم اے فہیم قریشی، ایم اے وحید رومانی، میڈیا اسٹار ایم اے عزیز، سماجی کارکن و مختلف شعبہ ہائے حیات سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی۔ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج کے مطابق فہرست رائے دہندگان پر نظر ثانی مہم کا ریاست بھر میں مثبت رد عمل دیکھا گیا۔ خصوصی مہم کے تحت تاحال 1,32,036 رائے دہندوں نے اپنے نام فہرست میں شامل کرائے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست بھر میں فارم 6 کے ذریعے 1,32,000 سے زائد افراد نے اپنے ناموں کی شمولیت کی درخواست دی ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں 15 اسمبلی حلقہ جات میں عوام نے غیر معمولی رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میں فارم 7 کے تحت 1,50,044 درخواستیں داخل کی گئیں، جس کے تحت ناموں کی شمولیت یا پھر اخراج کی درخواست کی گئیں۔ فارم 8 کے تحت 42,640 درخواستیں داخل کی گئیں، جن میں ایڈریس کی تبدیلی یا پھر موجودہ انٹری میں درستگی کی درخواست کی گئیں۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں 2 روزہ خصوصی مہم کے دوران جملہ 2,476 افراد نے فارم 6 کے تحت ناموں کی شمولیت کی درخواست دیں۔ 29 درخواستیں فارم 7 کے تحت داخل کی گئیں۔ فارم 8 کے تحت 476 درخواستیں موصول ہوئی تاکہ موجودہ انٹریز میں درستگی کی جائے۔ سویڈن کے وزیر اعظم کرسٹرسن نے کہا ہے کہ سویڈن کا ڈنمارک کی طرح مذہبی کتابوں کو جلانے پر پابندی لگانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ملکی آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوگی۔ ڈنمارک کے وزیر انصاف پیٹر ہیملگارڈ نے کہا تھا کہ حکومت ملک میں مذہبی کتابوں کو جلانے پر پابندی لگانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے جواب میں ڈنمارک کے وزیر خارجہ لورس لوک راسموسن نے کہا ہے کہ یہ اقدام ایک اہم سیاسی اشارہ ہے جسے ڈنمارک دنیا کو بھیجنا چاہتا تھا۔ کرسٹرسن نے کہا شدید خطرات کے رابطے میں آنے والا ہر ملک اس سے نمٹنے کا اپنا طریقہ منتخب کرتا ہے۔ ڈنمارک اس وقت جو کر رہا ہے مذہبی کتابوں کو جلانے پر پابندی لگانے کی پہل میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں۔ بالکل وہی کرنے کے لیے جو ڈنمارک میں کیا جائے گا ہمارے ملک میں کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اس لیے سویڈن کا اس پر آگے بڑھنے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ مصر میں شروع ہونے والی 21 روزہ کثیر الجہتی مشق میں ہندوستانی فضائیہ کے 5 MiG-29 لڑاکا طیارے، 6 ٹرانسپورٹ طیارے اور اس کی خصوصی فورسز کے اہلکاروں کا ایک گروپ حصہ لے رہا ہے۔ حکام کے مطابق 2 سالہ سے فریقی مشق برائٹ اسٹار قاہرہ مغربی ایئر بیس پر منعقد کی جا رہی ہیں اور اس میں میزبان ملک اور ہندوستان کے علاوہ امریکہ، سعودی عرب، یونان اور قطر کی فوجیں شرکت کر رہی ہیں۔ ہندوستانی فضائیہ پہلی بار اس مشق میں حصہ لے رہی ہیں۔ فضائیہ نے کہا کہ فضائیہ کے دستے میں 5 MiG-29، 2 IL-78، 2 C-130 اور 2 C-17 طیارے شامل ہیں۔ مشق میں ہندوستانی فضائیہ کے گروڈا اسپیشل فورس کے جوانوں کے علاوہ نمبر 28,77,078 اور 81 اسکواڈرن کے اہلکار بھی حصہ لیں گے۔ ہندوستانی فوج کے تقریباً 150 اہلکار بھی ہندوستانی دستے کا حصہ ہیں۔ فضائیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقصد مشترکہ آپریشن کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کرنا مشق کا حصہ ہے۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور اپوزٹ کینرا بینک، بہادر پورہ، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ میں ہوں سجاد زیدی اور میرے ساتھ عبدالرشید۔ دیکھ سکتے کہ میرے ہاتھ میں ہے یونی اسٹون۔
ये एक ऐसी दवा है कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है, इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा। डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।